अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज काफ़ी अहम किस्म की खबर है मेरे पास, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए, ना सिर्फ नौजवान बल्कि किसी भी उम्र के अफराद के लिए जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, किसी न किसी किस्म का फ़न है, तालीम याफ्ता हैं, चाहे उनका ताल्लुक यूएई से है या नहीं है, यानी वो यूएई के सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे नोटिफिकेशन यानी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए उस पर ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि गुज़श्ता दिनों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अबू धाबी में एक फ्रीलांसर वीज़े के इजरा का फ़ैसला किया गया है। तो अब उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं, यानी ये ऐलान कर दिया गया है फ्रीलांसर वीज़ा लाइसेंस का। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि बेसिकली ये 48 यानी 48 कैटेगरी के लिए ये वीज़ा अनाउंस किया गया है और ये अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, नौकरी छोड़कर अपने तौर पर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप ये काम फ्री लांसर वीज़ा के तहत कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो फीस है सालाना वो है कुछ 550 दिरहम। अब 550 दिरहम फीस अगर आप अंदाज़ा करें तो ये ना होने के बराबर है। साल के क्या बनते हैं। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ आपको 2 साल के लिए आपको ये रेजिडेंट वीज़ा मिल जाएगा बल्कि आपकी फैमिली के 2 अफराद को भी ये रेजिडेंट वीज़ा दस्तयाब होगा। जो दूसरी आम बात है वो ये है कि इस काम के लिए जो भी काम आप करना चाहेंगे इसके लिए आपको किसी दफ्तर की ज़रूरत नहीं होगी। ये काम आप अपने घर से भी कर सकते हैं, आप किसी के ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, किसी के घर से भी कर सकते हैं, यानी अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त के घर या ऑफिस से भी ये काम सरअंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अप्लाई इसमें कैसे कर सकते हैं। तो अभी आगे आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट नज़र आएगी, एक नंबर नज़र आएगा, एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से बेहतर है मैं आपको ये बताऊं कि जो स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही है आप इस वेबसाइट पे जाएं। इस वेबसाइट पे आप अपने आप को पहले रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नाम, पासपोर्ट नंबर और आपका टेलीफोन नंबर चाहिए। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप बाकायदा इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मालूमात मेरे पास हैं उनके मुताबिक इसमें ये तो ज़रूर जिक्र किया गया है कि ये नॉन रेजिडेंट्स भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं कि क्या वो नॉन रेजिडेंट्स जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद नहीं है, यानी अपने अपने मुल्क यानी पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में मौजूद हैं, तो क्या वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ही आपको मालूम होगा जब आप अप्लाई करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और 48 कैटेगरीज हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर कैटेगरीज ये हैं कि मैं बता देता हूँ आपको कि फैशन डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, डोमेन होस्टिंग है, ज़्यादातर इंटरनेट से मुतल्लिक हैं। इसके अलावा जो इवेंट मैनेजमेंट है, जिस तरह जो लोग शादी ब्याह की तकरीबात को मैनेज करते हैं वो है, बैंकिंग कंसल्टेंसी है, बहुत सी और कंसल्टेंसीज हैं। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, किसी इवेंट की तस्वीरें लेना आप जानते हैं, उसकी एक कैटेगरी है। अलगर्ज के 48 कैटेगरीज में आप मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये भी चाहिए कि एक डिग्री भी चाहिए, किसी भी डिप्लोमा डिग्री, और आपके पास मतलूबा फील्ड में जो माजी का जो जिसे आप कह सकते हैं कि तजुर्बे का सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना लाजमी है। और ये सारी चीज़ें अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और साथ ही साथ 550 दिरहम
की फ़ीस लगा देते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि जिस तरह अजमान में, दुबई में इस तरह के वीज़ों का इजरा का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके साथ एक एजेंट की शर्त आयद की गई थी कि आप एक यूएई के रेजिडेंट, यूएई के सिटीजन एजेंट के जरिए आप अप्लाई करेंगे या वो आपका पार्टनर होगा, और उस एजेंट की कोई 6,000 दिरहम फीस मुख्तस की गई थी। अबू धाबी के वीज़े की खास बात यह है कि इसमें किसी किस्म के एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 550 दिरहम देने हैं और आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। 1 साल के लिए ये लाइसेंस कारआमद होगा, 2 साल के लिए आपका वीज़ा कारआमद होगा। जब पहले लाइसेंस की मियाद ख़त्म होगी तो आप दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और इस दौरान आप बासानी अपने मुल्क या यूएई आ जा सकते हैं। इसमें कोई कदगन नहीं, लेकिन वही कदगन होगी जिस तरह के 6 महीने आप यूएई से बाहर नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं मौका है, एक बहुत अच्छा चांस है। जो लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, हुनरमंद हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो उनके लिए ये वीज़ा बेस्ट है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।